Good morning, one and all present here. So today we are going to discuss about ICT. What is ICT? ICT is Information Communication Technology, which refers to a system of communication or information. इसमें क्या होता है कि ICT is a diverse set of technological tools and resources. कि एक कोई भी resources या फिर tools का एक set होता है जिसको हम use करते हैं किसके लिए, स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए और रिसीव करने के लिए किसी भी चीज़ को इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटली. ठीक है, दिस इज़ व्हाट द ICT मीन्स. बट और इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन उसमें क्या होता है कि अगर किसी भी चीज़ को हमने एजुकेशन को किसी भी वे में मीडिया में यूज़ करके हमें किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जब हमने एजुकेशन को इम्पार्ट करना है उसको हम ICT यूसेज इन एजुकेशन बोलते हैं. तो ICT जब आई तो उसने क्या किया, दैट बिकम्स अ टर्निंग पॉइंट टू ट्रांसफॉर्म कन्वेंशनल टीचिंग मेथड. कन्वेंशनल मीन्स ओल्ड टीचिंग मेथड्स. कौन कैसे ओल्ड टीचिंग मेथड, जैसे कि लेक्चर मेथड हो गया, ये सारे मेथड्स जो कि टीचर ड्रिवन होते थे, टीचर डायरेक्टेड होते थे, जिसमें बच्चों के रोल पैसिव होता था, उनको हमने क्या किया कि उन मेथड्स को हमने हमें एक टर्निंग पॉइंट मिला उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए इनटू एजुकेटिव, communicative and shareable forms of teaching, making them accessible and transferable. अब हम एक जगह बैठे किसी जैसे पहले कन्वेंशनल मेथड में क्या होता था, जैसे गुरुकुल सिस्टम हो गए या फिर ऐसे सिस्टम्स जहाँ पे हम सिर्फ एक लेक्चर मेथड को यूज़ किया जाता था. हम अब उनसे उठकर हम एक जगह पे बैठ के कितने सारे मास पॉपुलेशन तक अपनी जो है एजुकेशन को इम्पार्ट कर सकते हैं. वो इजीली एक्सेसिबल मींस, एक्सेसिबल का मीनिंग क्या होता है कि रीचेबल, दैट विच इज़ रीचेबल टू द स्टूडेंट्स. ईजीली रीचेबल बन चुकी है, ट्रांसफरेबल बन चुकी है. आप यहाँ एक जगह पे बैठ के दूसरे जगह पे बैठे बच्चों को क्या है कि हम जो है जैसे PDFs की फॉर्म्स में, जैसे कि आज मैं आपको एक PDFs की फॉर्म में कोई भी इंफॉर्मेशन पास ऑन करी, तो ये सब किसकी हेल्प से हो रहा है, ICT की हेल्प से हो रहा है. नाउ अब हम इसको थोड़ा और डीप में अंडरस्टैंड करते हैं कि ICT होता क्या है. ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी कंसेप्ट है दैट ब्रिंग्स टुगेदर दी फॉलोइंग की कंपोनेंट्स. अब कंपोनेंट्स क्या हैं इसके कंपोनेंट्स है इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी. अब इंफॉर्मेशन में क्या आ जाता है कि इंफॉर्मेशन जैसे कि कोई DVD प्लेयर के थ्रू हो गई, टेलीविज़न में कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, इंटरनेट के थ्रू हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कैलकुलेटर के थ्रू हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या रेडियो के थ्रू हमें कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही है, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन. अब कम्युनिकेशन क्या है, किसी भी तरह से जब हम किसी को कोई भी चीज़ कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट में क्या हो जाता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है. इनके बीच में जब कोई भी किसी भी तरह का वार्तालाप होता है, कोई भी तरह का मैसेज आदान प्रदान होता है, वो उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं. ये इसका क्या होता है, प्रोसेस होता है. अब इस प्रोसेस में ये प्रोसेस किसके थ्रू हो सकता है, ये प्रोसेस ईमेल के थ्रू हो सकता है, टेलीफोन या फैक्स के थ्रू हो सकता है, मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू हो सकता है, इंस्टेंट मैसेजेस के थ्रू हो सकता है, या फिर वेबकैम के थ्रू हो जाता है. अब इसको सब कुछ करने के लिए, ये इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को पास ऑन करने के लिए हमें कोई टेक्नोलॉजी लगती है. अब वो टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है, या तो डिजिटल कैमरा हो सकता है, लैपटॉप के थ्रू हम कर सकते हैं, लैपटॉप्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, स्मार्ट टीवीज़ हो गए, जो हमारी होती हैं स्मार्ट क्लासेस के थ्रू, स्मार्ट बोर्ड्स कह लो, ठीक है, या फिर गेम्स, रोबोट्स, रोमर्स, MP3 प्लेयर्स, कुछ भी चीज़ें, कोई भी टेक्नोलॉजी. अब तो भंडार पड़ा हुआ है टेक्नोलॉजीज़ का. तो किसी भी टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू जब हम इन चीज़ों को पास ऑन करते हैं तो हमारा क्या होता है कि एक प्रोसेस बन जाता है. किस चीज़ का प्रोसेस, ICT का प्रोसेस, ICT का प्रोसेस. यस, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का प्रोसेस. इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को जब हम किसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से प्रोसेस करते हैं, सेंडर की तरफ से रिसीवर की तरफ भेजा जाता है, तो उसको हम ICT बोलते हैं. ये चीज़ मैंने आपको अभी समझा दी है. किसी भी डिजिटल मीडिया के थ्रू जब हम कम्युनिकेशन करते हैं और किसी भी इंफॉर्मेशन को हम पास ऑन करते हैं, यू कैन रीड इट आउट.
अब हम पढ़ते हैं इसके क्या फीचर्स हो सकते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन जब आपको आता है कि व्हाट इज़ आईसीटी, तो उसमें सिर्फ आपने उसकी डेफिनेशन या मीनिंग नहीं देना, उसमें आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इंक्लूड करना है और उस कॉन्सेप्ट में आपके फीचर्स आ जाते हैं। आपने एक लेंथ बनानी है जिसके कारण आपको क्या है कि थोड़ी सी जो है आपके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एक्सेसिबिलिटी। अभी मैंने आपको इस चीज़ को बताया कि आप घर एक जगह पे बैठ के दूसरे लोगों को, आप वर्क फ्रॉम होम जैसे आ गया था कोरोना के टाइम पे, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो भी आपको एक्सेसिबल बनाती हैं कि आप वन प्लेस पे बैठ के अनदर प्लेस तक जो बच्चों को, मास पॉपुलेशन तक जो है अपनी इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईसीटी। कनेक्टिविटी, एक कनेक्शन सा बन जाता है, फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। एक कनेक्शन सा बन जाता है अलग अलग जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के जो लोग होते हैं, या फिर जो इंडिया में बैठे, हम यूके में अपनी जो है इंफॉर्मेशन या फिर अपने स्किल्स को इम्पार्ट कर रहे हैं या उनसे ले रहे हैं, या कुछ भी ऐसी कोई भी, रिगार्डलेस ऑफ फिज़िकल लोकेशन, किसी भी तरह की फ़िज़िकल लोकेशन के रिगार्डलेस एक जगह पर बैठे बैठे हम दूसरी जगह से एक कनेक्शन सा बना सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पीड एंड एफिशिएंसी। स्पीड एंड एफिशिएंसी दैट यू ऑल नो कि एक स्पीडी एक काम बन जाता है जब हम आईसीटी के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन को हम पास ऑन करते हैं, ठीक है। अनदर वन इज़ इंटरेक्टिविटी। ऑब्वियसली जब हम किसी भी तरह का कोई भी, जैसे हम ऑनलाइन सेशंस लेते हैं या फिर हम कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम आईसीटी के माध्यम से किसी को प्रोवाइड करते हैं, तो वो इंटरेक्शन सी बन जाती है। जैसे लेक्चर मेथड है, उसमें टीचर बोली जा रहा है, पैसिवली बच्चा सुनी जा रहा है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की, ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, अपने ही माइंड से खेली जा रहा है, हाँ ये सही है, ये गलत है, हाँ मेरे को इसकी समझ आ गई है, नहीं आ गई है, जो भी था। बट इंटरएक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ आईसीटी हमें देखने को मिली है। कैसे कि जब हम कोई भी चीज़ करते हैं, जैसे वीडियो देख रहा है बच्चा, या फिर कोई भी ऐसे इन्फॉर्मेशन जैसे हो गई, तो बच्चों को वो चीज़ क्या है कि इंटरेक्शन एक अच्छा सा बन जाता है, कि कम्युनिकेबल वो चीज़ बन जाती है कि बच्चे को ईजिली उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जैसे देखो, सच एज सोशल मीडिया, कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया हो गई, वेबसाइट हो गई, एप्लीकेशंस हो गई, जैसे कि कूहूट एक क्या है, कूहूट के बारे में आपने सुना होगा। कूहूट क्या है, एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या होता है कि बच्चा थ्रू गेमिंग इंफॉर्मेशन को सीखता है, थ्रू गेम बच्चा इंफॉर्मेशन को सीखता है और उसको इमीडिएट फीडबैक मिलता है, जिससे कि उसकी लर्निंग में इम्प्रूवमेंट होती है। नेक्स्ट इज़ ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन के बारे में भी हमें सब पता है कि कोई भी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स है, ऑटोमेशंस है, ये सारा क्या है, आईसीटी का इंटीग्रल पार्ट है। बिना कंप्यूटर के, बिना किसी भी इस कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के आप इस चीज़ को रन कर नहीं सकते। तो ये ऑटोमेशन है जो कि मैनुअल लेबर को थोड़ा सा कम कर देती है और चीज़ों को एफिशिएंटली रन करने के काम आती है। नेक्स्ट इज़ मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज़। अब मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज़ क्या हो गया कि आईसीटी क्या करता है, हमें सपोर्ट करता है, कोई भी कंटेंट क्रिएट करने के लिए सपोर्ट कर दी हमें, कोई भी हमें अपना मैटर बनाने के लिए, या फिर कोई भी चीज़ हमें किसी को भी शेयर करनी है थ्रू मल्टीमीडिया, या फिर थ्रू कोई भी सोशल वेबसाइट के थ्रू हमें अपनी इन्फॉर्मेशन को इम्पार्ट करना है, मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज़ मतलब हम केपेबल हो जाते हैं अपनी चीज़ों को शेयर करने के लिए। डाटा मैनेजमेंट, यू ऑल्सो नो दैट कोई भी कलेक्शन या स्टोरेज ऑफ डाटा है, एनालिसिस ऑफ डाटा है, वो भी हम आईसीटी के थ्रू कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन होगी कि कोई भी चीज़ हमें अपनी तरफ से, हमें पता है कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें पता है हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, तो हम उस चीज़ को टेलर्ड कर सकते हैं। टेलर्ड मतलब किसी भी चीज़ को कस्टमाइज़ कर देना, कस्टमाइज़ मतलब अपनी ही हिसाब से उस चीज़ को ढाल देना। तो उस चीज़ को हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईसीटी, ठीक है। कोई भी अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को अडेप्ट कर देते हैं। अडेप्ट मतलब उस चीज़ को मैनिपुलेट कर देते हैं, या फिर उस चीज़ को हम चेंज कर देते हैं, ऑल्टर कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ग्लोबल रीच। नाउ व्हाट इज़ ग्लोबल रीच? ऑब्वियसली कोई भी जोग्राफिकल बैरियर तो अब रहा ही नहीं, कोई भी, क्योंकि हम एक जगह पे बैठे, हमें सिर्फ एक किस चीज़ की ज़रूरत है, एक कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, हमें सिर्फ एक इंटरनेट की ज़रूरत है, हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जिसके माध्यम से हम अपने किसी भी इंफॉर्मेशन को या फिर कोई भी हमारे पास जो भी हमारे पास मास्टरी है किसी चीज़ को,
किसी चीज़ की, हम उस चीज़ को बच्चों के साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एजुकेशन में हमें ये कैसे हेल्पफुल है। ऑब्वियसली रिमोट लर्निंग, जो भी बच्चे बहुत दूर बैठे इन चीज़ों के वो असेसिबल नहीं थे, उनको भी ये चीज़ एक्सेसिबल हो गई है। अनलिमिटेड कंटेंट टू लर्न, अनलिमिटेड सा कंटेंट पड़ा हुआ है। मल्टीपल जो है हमारी वेबसाइट्स हैं, हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज हैं, जैसे कि UYT हो गया, या फिर यूट्यूब यानी कि, या फिर टेलीग्राम हो गया। मल्टीपल हमारे पास सोर्सेज हैं। उन चीज़ों से हम जो है अपना भंडार, बल्क ऑफ नॉलेज जो है, हम उन चीज़ों से हम यहाँ से ICT से गेन कर सकते हैं। देन इज़ फन लर्निंग, ऑब्वियसली गेमिंग के थ्रू, ठीक है। सेल्फ बेस्ड लर्निंग अगर हो जाए, सेल्फ बेस्ड लर्निंग हमें क्या हेल्प करती है, फ़न बेस्ड लर्निंग हो जाती है कि हाँ अब मैं उस चीज़ को, मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि ये स्लो है तो हम उसको 2x स्पीड पे हम चला के उसको कर लेते हैं। या गेमिंग है, कोई भी लर्निंग है, हम उसको किसी भी लर्निंग गेम की फॉर्म में हम उनको बना देते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने वीडियो देखा या जो भी आपने चीज़ देखी, फ़ोटो देखी, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन, कोई भी, जैसे हमने एक पिक्चर देखी है, कुछ भी चीज़ें उसमें लिखी, राइट डाउन की हुई हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, उसके अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया, फिर उसके साथ साथ आपको फीडबैक हो जाती है, और उसके साथ क्या हो जाती है, आपकी फन लर्निंग हो जाती है। नेक्स्ट इज़ पर्सनलाइज्ड गाइडेंस टू बूस्ट परफॉर्मेंस। अब पर्सनलाइज्ड गाइडेंस क्या हो गया कि हम ट्रैक योर लर्निंग प्रोग्रेस, कि पर्सनलाइज्ड हो गई है। ऑब्वियसली हम उस चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं कि हम कहाँ पे पहुँचे हैं, हम कितने पानी में हैं, हमें कितनी और नीड है, हमें अब और कितना करना है, हमें कितनी और हमें रिवीजन, या कितनी और हमें किसी भी चीज़ को और लर्न करने की, मास्टरी की, या फिर उस चीज़ के कैपेबल होने की ज़रूरत है। तो ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग के थ्रू हो जाता है, और उससे क्या हो जाती है, हमारी परफॉर्मेंस को बूस्टअप हो जाती है। नेक्स्ट इज़ ग्लोबलाइज्ड कोलैबोरेशन। ग्लोबलाइज्ड कोलैबोरेशन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, के यू कैन सिट एट वन प्लेस एंड और अपने जो है मास पॉपुलेशन तक आप उन चीज़ को पहुंचा सकते हैं। जैसे कि नॉट लिमिटेड टू वन टारगेट ग्रुप टू टीच देम, एक टारगेट ग्रुप नहीं रह गया, बल्कि ये बल्क में जो है, बल्क ऑफ स्टूडेंट्स, यू कैन से लर्नर्स अब यहाँ पे हैं, और उनको ये चीज़ क्या है, इम्पार्ट की जाती है। ओके। नेक्स्ट इज़ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स। अब कोलैबोरेटिव का क्या मतलब होता है, टीम वर्क एक तरह का, ठीक है। कोलैबोरेटिवली जो हम चीज़ प्रोजेक्ट्स करते हैं, असाइनमेंट्स करते हैं, और उन चीज़ों से हम जो है इस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट ICT। इन यू कैन ऐड मोर पॉइंट्स इफ़ यू कैन। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ ICT इन एजुकेशन। सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है ICT की, प्रोडक्टिव लर्निंग एक्सपोजर। ऑब्वियसली हमें प्रोडक्टिव लर्निंग एक्सपोजर मिल रहा है कि कुछ भी, कोई भी चीज़ अगर हम ICT से गेन कर रहे हैं तो वो चीज़ हमें प्रोडक्टिव मैनर में मिल रही है। प्रोडक्टिव मैनर क्या होती है, कोई भी चीज़ प्रोडक्टिव होना, उसका मतलब क्या है कि उस चीज़ से हमें कुछ भी इन रिटर्न मिल रहा है, कोई भी हमें एक आउटपुट मिल रही है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा एजुकेशनल एक्सेसिबिलिटी कैसे, कि ऑब्वियसली कोई भी बैठा ICT पे बैठा और अपनी एजुकेशन को पढ़ सकता है, यूट्यूब में चाहे पढ़े, चाहे जो है वेबसाइट्स के थ्रू पढ़े, गूगल सर्च कर ले, कुछ भी कर ले, तो एजुकेशनल एक्सेसिबिलिटी भी हो गई है। वर्ल्ड वाइड कोऑपरेशन हो रही है कि दूसरे शहर के लोग दूसरे शहर के साथ जो है वो कोऑपरेशन में आ गए हैं। एम्पिरिकल स्ट्रक्चर बन गया है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई है। ऑब्वियसली जब आप किसी भी स्किल्स को अलग अलग प्लेटफॉर्म से लर्न करते हो तो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, आप प्रोफेशनली डेवलप हो जाते हैं। फ्यूचर करियर प्रॉस्पेक्ट्स, आपको मल्टीपल सोर्सेज मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो फ्यूचर करियर प्रॉस्पेक्ट, जो आपका करियर है, उसको जो है हेल्प मिलती है। बूस्ट ट्रांसपेरेंसी, और सीधी सी बात है कि जब आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में सर्च करते हैं या फिर मल्टीपल सोर्सेज से आप सर्च करते हैं तो आपको एक ट्रांसपेरेंसी सी मिल जाती है कि हाँ इस चीज़ में ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज, हम ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ करके हम जो है एजुकेशन को इम्पार्ट कर सकते हैं, कोई भी स्किल को इम्पार्ट कर सकते हैं। न्यू टीचिंग टेक्निक्स को एक्सप्लोर किया जा सकता है विद दी हेल्प ऑफ, जैसे कि आजकल जर्नल्स जो हैं, ठीक है, या फिर हमारी कुछ भी ऐसी चीज़ें, जो भी रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं,
पेपर्स होते हैं, इन सब की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यू टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। इक्वल एजुकेशन सबको मिलनी शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी या फिर रिमोट एरियाज़ के लोगों को ये चीज़ें जो है इम्पार्ट होनी शुरू हो गई है। दैट वॉज ऑल अबाउट IC। आप रीड कर लेना इसके अंदर इनकी जो है एक्सप्लेनेशन, you can learn about it. So that was all about importance of ICT. Now come to scope of ICT, which is very 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 important in the point of view of examination. तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएंगे। ये पूरा टॉपिक ही इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो ज़रूर बन के आ ही जाता होता है। एंड स्कोप इन अमंग दैम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो स्कोप ICT का एजुकेशन में क्या है, इसमें आप जो क्या है इम्पोर्टेंस के पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर सकते हो, या जब वो जो हमने ICT इन एजुकेशन पढ़ा था उनको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। क्या है, इससे हमारी टीचिंग लर्निंग एनहांस हो गई है। अब इसको मैं आपको और क्या एक्सप्लेन करूँ। यू ऑल नो दैट टीचिंग लर्निंग एनहांस कैसे हो गई है कि हम मल्टीपल सोर्सेज मल्टीपल टूल्स की हेल्प से हम लोग जो है टीचिंग लर्निंग कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज़ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। जैसे रिसर्च, अब आप पहले मैंने बताया कि कितने सारे रिसर्च मटेरियल्स आपको मिल जाते हैं थ्रू जर्नल्स, थ्रू रिसर्च आर्टिकल्स, थ्रू रिसर्च पेपर्स। तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग हो जाती है। यानी पर्सनलाइज्ड लर्निंग क्या होती है, सेल्फ पेस्ड लर्निंग, कस्टमाइज। जैसे कि मैंने बताया कि 2x स्पीड पे आप वीडियो देख रहे हैं तो वो चीज़ हो जाती है। कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, कोलैबोरेट करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो गया या फिर कोई भी कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स हो गए, उन चीज़ों के थ्रू हम लोग जो ये चीज़ें कर लेते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी तो होगी ही, क्योंकि कंप्यूटर आ गए हैं, मैनुअल लोड जो है वो हमारा कम हो गया है, मैनुअल लेबर हमारी कम हो गई है। तो उस और मोर एंड मोर जो है डाटा आपका जो है, डाटा क्या है वो सेव होना शुरू हो गया है, टाइम सेव हो गया है, हमारी जो है कॉस्ट सेव हो गई है। तो जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो एफिशिएंटली लर्न करनी शुरू हो गई है। स्किल डेवलपमेंट, हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपनी स्किल को है जो वो डेवलप कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम अपने आप को एक एफिशिएंट स्किल्ड पर्सन बना सकते हैं अगर हमें उसकी नॉलेज है। इंक्लूसिव एजुकेशन, और नॉलेज भी हमें मिल ही जाती है ICT की हेल्प से। कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई भी स्किल आप भर के देखो, आपको उस पर भंडार मिल जाएगा एजुकेशन, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन का या फिर वीडियोस का या फिर कोई भी उसके ऊपर आपको भंडार मिल जाएगा नॉलेज का। तो स्किल डेवलपमेंट तो आपकी हो ही जाएगी। नेक्स्ट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन भी होगी है भाई। अब इंक्लूसिव एजुकेशन में चाहे आप डिसेबल्स ले लो, चाहे आप गर्ल्स एजुकेशन ले लो, ठीक है, चाहे आप जो है OBCs SC ST ले लो, कोई भी ले लो। अब इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिसेबिलिटी के साथ कनेक्ट करना नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब सबको इंक्लूड करना एजुकेशन में। कोई भी जो है स्पेशल स्कूल्स नहीं होंगे, वन रेगुलर स्कूल होगा जिसमें नॉर्मल प्लस स्पेशल बच्चा होगा, सेम टाइम पे एजुकेशन गेन करेगा। दैट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। दिस वाज ऑल अबाउट ICT। तो ICT इन क्रक्स क्या कहते हैं कि ये एक 21st सेंचुरी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसकी हेल्प से हम जो है चीज़ों को गैदर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं। थैंक यू।